हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 6 के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड फोर्सेस। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्सेस के बारे में। तो ध्यान रखना कि ये जो फोर्सेस की बात हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही सिखा चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर विच फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस। राइट दोस्त? ओके, देखो, हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो कैसे दिया जाता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट? ओके, देखो, अगर मैं इसको स्मॉल फोर्सेस के लिए लिखूंगा, स्मॉल वर्क डन के लिए, तो क्या लिखूंगा? डी डब्ल्यू, और इधर भी क्या लिखूंगा? डी यू। बताइए वर्क कैसे लिखते हैं हम लोग? वर्क का फॉर्मूला सीखे हुए हैं ना। स्मॉल वर्क है तो मैं क्या लिखूंगा? एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, राइट? तो यहां से देखो, जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या निकलेगा? फोर्स कम्स आउट टू बी माइनस डेल यू बाई डेल आर। देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त? यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये डेल, इसको आप सबसे पहले पढ़ोगे डेल। ठीक ना? ये डिफ्रेंसिएशन से थोड़ा सा ना अलग होता है, क्योंकि इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। ये क्या है दोस्त? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? टेंशन नहीं लेनी है, मैं सिखा दूंगा अभी। ठीक है, बस फिलहाल के लिए याद रखिएगा जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, यहाँ पे यू हो गई पोटेंशियल एनर्जी और एफ हो गई फोर्स, और ये जो है ना इसको मैं क्या बोलूंगा? डेल। ठीक है, आओ देखो, तो हमने फोर्स के लिए एक फॉर्मूला निकाला दैट इज माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, अगर मैं इसको 1D में बात करूं, इन 1 डायमेंशन, ठीक है, 1D में, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, एक्स की बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन में, और ये क्योंकि एक्स में है तो कौन सा वेक्टर आएगा? यूनिट वेक्टर आई कैप। राइट? अगर मैं इसको जनरल लिखूं इन 3D, अगर मैं 3D में लिखूं, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए देखो मैं ऐसे लिखूंगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ये किस में हो गया? ये हो गया एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली आप ऐसे लिखोगे डेल यू बाई डेल वाई। कौन से डायरेक्शन में हो गया? जे डायरेक्शन में। ठीक है, वाई एक्सिस में। सिमिलरली माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। तो ये लिखोगे आप फोर्स का एक जनरलाइज्ड रिलेशन विथ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा ये कौन सा डिफरेंशिएशन है? इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको ना एक और तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस देख लो कैसे लिखा जाता है। ये जो ना आपका डेल ऑपरेटर है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग डेल ऑपरेटर के फॉर्म में। दैट इज, ये दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है ना, इट इज नथिंग बस बेसिकली यही है, ये डी अपॉन डी एक्स। सिमिलरली अगर आप y में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और z में इस टाइप से। ठीक है दोस्त, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? डेल ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देखो, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है मैं यहां पे बतलाता हूं। देखो, अगर आप ये वर्क कर रहे हो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या होता है ना, इसका मतलब यह है कि x जो है वो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। x कैसा क्वांटिटी हो गया? वेरिएबल। और y एंड z ये दोनों माना जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, याद रखोगे जब x के टर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना पार्शियल डेरिवेटिव, तो x आपका वेरिएबल है और y और z क्या है? कांस्टेंट। सिमिलरली देखो, अगर आप u का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में जो आपका y है ये दोस्त वेरिएबल होगा, और जो बच गया x एंड z
ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा कांस्टेंट। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। आओ यहाँ पे देखो, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो यू दिया हुआ है ना, यू पोटेंशियल एनर्जी, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ये आपका यू दे रखा है। बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि निकाल दीजिए फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इसको आपको निकालना है। ठीक है, राइट। देखो अभी मैंने सिखाया कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। यहां पे देखो ध्यान से दोस्त, ठीक है, यहां देखो जब मैं x के ना रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा u को, तो बस आपका ये वाला जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेरिएबल होगा और y और z क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो y और z का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म का 0। अब देखो ax, यहां पे ना a b c भी आपका क्या है, कांस्टेंट। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ, x का 1 और a तो कांस्टेंट है। बात समझ में आई? और बाकी y z क्या हो गया, 0। देखो सिमिलरली जब मैं ना y के टर्म में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं ना, पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, तो ये वाला जो टर्म है ये वेरिएबल है, बाकी ये वाला टर्म हो गई कांस्टेंट। तो अगर ये और ये कांस्टेंट हो गया तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो बचा कौन, बी वाई, जिसमें b क्या है, कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका जे केप में। z में बतलाइए, यहां पे देखो जब मैं z में करूंगा ना तो x और y, ये पूरा दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन हुआ, सी जेड। ठीक है, z का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, के कैप। तो जो मेरा फोर्स आया दोस्त, ये क्या आ गया, माइनस ए आई माइनस बी जे माइनस सी के। समझ में आया, इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देख लो अच्छे से, एक बार सीख जाओगे तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है। अगर इसी में तुम्हें फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ देगा दोस्त, तो क्या बताओगे, रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इजी है। इसी में और क्या पूछ देगा, इसी में अगर आपको एक्सेलरेशन पूछता है तो क्या कीजिएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय मास। तो ये एग्जांपल समझ में आया पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि x के टर्म में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि y और z पूरा के पूरा क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर y के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपका क्या है, x और z कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली z में भी समझ गए। ठीक है, क्लियर है दोस्त, बात समझ में आई? ओके, देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको मैंने अभी फोर्स का फॉर्मूला सिखाया, तो जो फोर्स आपने सीखा दैट इज डेल यू अपॉन, अगर मैं एक्स की बात करूं 1 डायमेंशन तो ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, ये एक्स में हो गया। ठीक है दोस्त, इक्विलिब्रियम का मतलब हमने एनएलएम में सीख रखा है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जहां पे नेट फोर्स क्या हो, 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, आप ऊपर वाले याद रखो तो नीचे वाले देखो सेम है, ठीक ना। देखो अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम भी जो है ना दोस्तों, वो 3 टाइप की होती है, उसे हमें पढ़ना है। आइए आपको एक एक करके तीनों सिखा देते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहला इक्विलिब्रियम टाइप है दैट इज स्टेबल। ठीक है, दूसरा जो टाइप है दैट इज अनस्टेबल, और जो तीसरा टाइप है दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, क्या मतलब है ये तीनों का, सबसे बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं, उसे तीनों को पहले समझेंगे, उसके बाद तीनों का फॉर्मूलाज भी देखेंगे। देखो यहां पे देखिए, आपने ना ये देखो देखा होगा, ये बॉल है, ठीक ना, कटोरा के अंदर एक छोटा सा मार्बल है,
जो कंचे खेलते थे ना बचपन में, वही कंचे है वो, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं ना कि कटोरा को ऐसे उल्टा करके बना रहा हूं, ठीक है। और तीसरे वाले में ऐसा फ्लैट एक प्लेट है। देखो अभी जो आपका कंचा है ना यहाँ पे मार्बल, ये किस में है, रुका हुआ है, इट मीन दैट ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है। आप क्या करो, इस बॉल को ना, ये कंचा जो मार्बल, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, चाहे राइट में लेके जाओ चाहे लेफ्ट में लेके जाओ, और उसको क्या करो ना, छोड़ दो। तो बताओ वो कहाँ जाएगा, वो वापस से अपने पोजीशन को लेना चाहेगा, राइट। बट इसमें बतलाइए, ये अभी रुका हुआ है, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा राइट में या लेफ्ट में लेकर डिस्प्लेस करोगे, क्या ये अपने वापस उसी पोजीशन पे आएगा? तो नहीं आएगा सर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, ये अनस्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेबल मतलब क्या है, सिंपली आप उसको अपने पोजीशन से लेफ्ट या राइट हिलाइए, अगर वो वापस से उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा तो वो आपका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। आप उसको राइट और लेफ्ट इधर उधर किए, वापस से अपना जगह नहीं ले रहा है दोस्त, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और तीसरा है देखो न्यूट्रल, मस्त रुका हुआ है यहाँ पे मार्बल, इसको ले जाके यहाँ लेके जाओ, वापस भी वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जहाँ पे आप रख दो वहीं पे रुक गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल। अब देखो तीनों में ना कुछ कुछ फॉर्मुलेज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखना। देखो सबसे पहला चीज, जो आपका स्टेबल होता है ना, स्टेबल सिस्टम या स्टेबल इक्विलिब्रियम, उस केस में जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो एकदम मिनिमम होती है। तो इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इज मिनिमम, ठीक है। इस केस में अनस्टेबल वाले में एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। एनर्जी ज्यादा होगा तो याद रखना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो इस केस में जो यू होगी वो होगी मैक्सिमम, और न्यूट्रल वाले में जो यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया? देखो तीनों ही इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों में जो ये कंडीशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तीनों में क्या होगी, जीरो, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम ही तो है। बात समझ में आ रही है? ठीक। देखो इसका ना मैं कैसे ग्राफ बनाता हूं, देखो यहां पे ये स्टेबल वाली की बन रही है, u वर्सेस x। देखो एनर्जी आपको क्या दिख रही है, सबसे मिनिमम कहां आ रही है दोस्त, बताओ एनर्जी। देखो तो आपको दिख रहा ना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, देखो आप ऐसे ना टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे, तो इस पॉइंट पे डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इट मीन्स दैट ये पोजीशन पे फोर्स भी क्या होगी, जीरो। फोर्स जीरो, एनर्जी मिनिमम, कौन सा स्टेट हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। देखो मैं अनस्टेबल का ग्राफ बना देता हूं, u वर्सेस x। इसका जो ग्राफ आएगा दोस्त कुछ ऐसा आएगा u का। देखो एनर्जी आपको क्या दिख रही है, यहां पे मैक्सिमम है, और यहां पे आप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या आएगा, जीरो, ठीक है। मतलब फोर्स क्या हो गया, जीरो, फोर्स जीरो हो गया ना, और एनर्जी क्या दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है। तो ये कौन सा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा में सर बतला दीजिए क्या होगा तीसरा में। तो तीसरा में आपका न्यूट्रल था ना, एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। बात समझ में आई, ठीक है। तीसरा में एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। दूसरा चीज यार ये देखो, एक चीज मैं और बतलाता हूं, आपने ना बेसिक में मैक्सिमम और मिनिमम में पढ़ा होगा, ठीक है, कि मिनिमा के लिए जो डबल डेरिवेटिव होता है ना, डबल डेरिवेटिव वो क्या होती है, लेस देन जीरो, पढ़ा था। देखो ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा, सॉरी मिनिमा है ना, ये मिनिमा में जो आपका डबल डेरिवेटिव होगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या आएगी, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, और न्यूट्रल वाले में क्या आएगी, इसमें आएगी डबल डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात है। तो आपको ये जो मैंने सारा पॉइंट्स लिखा है ना, देख लो यहाँ पे,
इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 3 टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये वाले में क्या होती है, एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि आप उसको अगर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे वो वापस से उसी पोजीशन पे आना चाहेगा। अनस्टेबल में क्या है कि जैसे ही हिला है वो भाग गया अपने पोजीशन से। न्यूट्रल वाले में क्या होती है कि जहां रख दो वहीं वो पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तीनों में ही डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, 0, ठीक है। फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ्स तीनों में कैसे बनेंगे, ठीक है दोस्त, क्लियर है, ओके। चलिए आइए हम लोग ना थोड़ा सा ना इसको ग्राफ के और भी फॉर्म में समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व के फॉर्म में। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये कुछ ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बताइए कि यहां पे ना इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सी है, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस टाइप से, और ये पॉइंट जो है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है, बेसिकली डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा दोस्त, 0, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे भी आपका जो फोर्स होने वाली है, फोर्स इस जगह पे ये 0 होगी, और यहाँ पे भी फोर्स जो है ये क्या आएगी दोस्त, 0, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स 0, मतलब ये दोनों ही क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई। अब दोनों में से ना कोई एक स्टेबल है और कोई एक अनस्टेबल है, तो मैं चाहता हूं ना कि आप बताओ कि दोनों में से कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने अभी जस्ट बतलाया था कि जहां पे एनर्जी मैक्सिमम, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम वो कौन सा पोजीशन, अनस्टेबल का। तो यहां पे देखो एनर्जी क्या दिख रही है आपको, मैक्सिमम, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल को। यहां पे आपको क्या दिख रही है, यहां पे दिख रही है सर कि एनर्जी जो है वो मिनिमम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल पोजीशन को। बात समझ में आई। देखो इसको थोड़ा ना और हम लोग फील करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे देखो, यहां देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे, सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, और ये वाला जो पॉइंट है यहां पे आपका ऐसा, ठीक है। ये आपका टेंजेंट हो गया। ये बताइए यहां पे जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ठीक है, टेंजेंट कितना एक्यूट एंगल बनाएगा ना, तो ये क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव। और यहां पे जो टेंजेंट है वो कैसा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज, तो यहां ये क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहां पे सिमिलरली नेगेटिव, और इस जगह पे क्या आएगा दोस्त, इस जगह पे पॉजिटिव, ठीक है। अब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की, ठीक है। फोर्स देखो, तो आपको अभी मैं बताया था कि जो फोर्स है वो क्या, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, राइट। तो अगर देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स जो क्वांटिटी है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, आगे लग गया माइनस, तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे फोर्स क्या आएगी, तो फोर्स आएगी नेगेटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव में, राइट, ओके। यहां देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। सिमिलरली यहां बतलाओ डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव और बाहर का एक नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। देखो इसको, ये है आपका, ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मेरा पार्टिकल है, उससे जस्ट लेफ्ट में और राइट में आप एनालिसिस करो, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो नेगेटिव, ठीक है। राइट में देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हम क्या कि जरा सा लेफ्ट में लेके गए तो फोर्स किधर लग रही है, देखो फोर्स लग रही है लेफ्ट में, तो इसे और ये इधर लेके चला जाएगा। और अगर इसको हम जरा सा राइट में लेके गए तो फोर्स लगा राइट में, तो इसको और उधर लेके चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो क्या ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा कभी? बोलो। डिस्प्लेस किए, इधर लेके भाग गया, इधर डिस्प्लेस किए, उधर लेके चला गया पार्टिकल को। समझ में आ रहा है फोर्स? तो ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किस इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था, बताओ? अनस्टेबल में। ठीक है, बतलाया था ना, देखो यहां पे लिखा भी था। ठीक है, इसको जरा देखो यहां पे, ये वाले को आप अब देखो, ये वाला आपका क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये आपका है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके जस्ट राइट में देखो फोर्स की डायरेक्शन, और जस्ट इसके लेफ्ट में देखो फोर्स की डायरेक्शन। बताओ क्या है? फोर्स की डायरेक्शन देखो इधर है ना, और इसके राइट में देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर है। ठीक है, देखो समझो सर अच्छे से। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, जस्ट मैं लेफ्ट में लेके गया, फोर्स किधर लग रही है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। राइट में लेके गया, फोर्स किधर लग रही है? देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो फोर्स इधर लेके जाएगा, राइट में लेके गया तो वापस फोर्स उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आएगा सर। ठीक है, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम हुई? तो ये हुई आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही तो होता है कि आप उसको जरा सा डिस्प्लेस करोगे, वो वापस से क्या होगा? वहीं पे आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई है? पूरा कर्व समझ में आ गया? क्लियर है? समझ गए? ओके, आइए, मजा आ रहा है? अब कुछ वार्म अप करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। पढ़ो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं सारे बच्चे क्वेश्चंस करेंगे खुद से। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में आपका ना u का एक एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त? लिख लो, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बतलाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताने का बोल रहा है। फोर्स कैसे निकालोगे? माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसको किससे इक्वेट कर दोगे? जीरो से। ठीक है, अभी सिखाया था ना, देखो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर लोगे ना इजी सा। देखो क्या आएगा? a, यहां क्या आएगा? 2bx इक्वल टू जीरो। माइनस का वैसे भी कोई रोल नहीं है, माइनस उधर जाके जीरो ही हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? a इक्वल्स टू 2bx। तो x बताओ क्या आ जाएगा? a बाई 2b। ठीक है, ये निकल गया आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा? u और x का ग्राफ बना हुआ है, तो इस पॉइंट पे देखो दोस्त, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा। वही इक्विलिब्रियम स्टेट है। और कौन सी टाइप वाली इक्विलिब्रियम स्टेट है? एनर्जी देखो मैक्सिमम है। कौन सी होगी? अनस्टेबल। राइट, बहुत तेज बच्चे। ठीक है, तो आंसर कौन से हो जाएगी? बस आइडेंटिफाई करना था, सिंपल सा। आंसर कौन से हो जाएगी? बी वाली। समझ गए? देख लीजिए। क्लियर? चलो आगे बनाते हैं क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये यार बड़ा सा मजेदार सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे ना फोर्स की दे रखी है, देखो ध्यान से। फोर्स दे रखा है, एनर्जी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फोर्स का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। पूछ कह रहा है, आपको ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से बतलाइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है और वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ऑप्शंस के थ्रू दे रखा है। ठीक है, तो बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या होती है? जीरो। ठीक है सर, सिंपल। आइए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या आएगी? देखो ये आएगी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। राइट, सबको आता होगा ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन? 11 में पहुंच गए बच्चों थे तो आता ही होगा। इसको इक्वल टू जीरो करो तो x क्या आ जाएगी? माइनस हाफ। इसको इक्वल टू जीरो करो तो x क्या आ जाएगी? 2। बात समझ में आई? मतलब ये जो पोजीशन है x इक्वल्स टू माइनस 2,
x इक्वल्स टू माइनस हाफ और x इक्वल्स टू 2, ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? देखो ऑप्शन x इक्वल्स टू माइनस हाफ, x इक्वल्स टू 2, माइनस हाफ 2, यार सब दे रखा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों में से कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है? ये तो थोड़ा सा दुविधा पड़ गई यार, क्योंकि दोनों पॉइंट आ गई, माइनस हाफ और 2, और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से कि कोई एक तो स्टेबल होगा, दूसरा अनस्टेबल होगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई? आइए कर सकते हैं, देखते हैं। मैं क्या करता हूं ना, ये फोर्स और एक्स का ना ग्राफ बना देता हूं। देखो ध्यान से, फोर्स और एक्स का ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या थी देख लो जरा। एक्सप्रेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। रूट्स क्या आई थी? तो इसकी रूट्स आई थी, ये क्वाड्रेटिक सन है ना, रूट्स आई थी ये। पैराबोला बनेगा ना, देखो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनेगा। राइट सर, मेरे को रूट्स भी पता है। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि देख लो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये पॉइंट माइनस हाफ होगी और ये वाली पॉइंट 2 होगी। ठीक है, देखो अब फोर्स जीरो कहां कहां पे है, तो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। ठीक है, ये दोनों मेरा इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट है। आप ये देखो, अभी मैंने सिखाया था आपको कि आप जब माइनस हाफ के पीछे देखोगे, माइनस हाफ के पीछे, तो माइनस हाफ के पीछे देखो फोर्स कैसा दिख रहा, पॉजिटिव। ये देखो ऊपर है ना, ये पॉजिटिव फोर्स है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव। इसके बाद देखो, इसके बाद ठीक है, फोर्स कैसा हो जा रहा है, फोर्स नीचे चला जा रहा है ना, फोर्स देखो डाउनवर्ड एक्सिस में चला जा रहा है, नेगेटिव, मतलब ऐसा। ठीक है, आप सिमिलरली 2 के जस्ट पीछे देखिए यहां पे, तो आपको क्या दिखेगी, फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए, तो फोर्स ऊपर चला गया है, तो फोर्स डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, अब आप बतला सकते हो, देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेफ्ट ले गए तो फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है, इधर भी लग रही है, और राइट लेने से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है। इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, स्टेबल, क्योंकि आपने डिस्प्लेस करने के बाद जो मेरा फोर्स आ रहा है उसको वापस से कहां लाने की कोशिश कर रही है, वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इसमें देखो ये इक्विलिब्रियम है, फोर्स किधर लगा, फोर्स लगा अवे, दोनों साइड ले गए, अवे लगा। जैसे इधर ले जाओगे ना फोर्स, और उसको उधर लेके चला जाएगा, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, इसका मतलब जो माइनस हाफ वाला पॉइंट है ना, ये स्टेबल है, और जो 2 वाला पॉइंट है ये क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, माइनस हाफ इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा कंसेप्चुअलिटी क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस को ये नहीं कर पाओगे ये वाला क्यों। ठीक है, ध्यान से इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, कैसे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है दोस्त, चलो देखो ये भी एक मजेदार सा क्वेश्चन है, ये जस्ट रिसेंटली जेई में पूछा था 2020 में। ठीक है, यहां पे आपको यू दे रखा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोर्स बतला दीजिए पार्टिकल पे, और कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, राइट। तो अगर यू दे रखा है तो फोर्स कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई जे। जेड नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि एक्स और वाई का ही टर्म है, जेड का टर्म नहीं है। ठीक है, और मैं इसे एक स्टेप और लिख देता हूं, यू, यू क्या है आपका, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं साइन एक्स प्लस वाई। देखो ध्यान से, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन बताइए सबसे पहले क्या होगा, तो साइन समथिंग कॉस समथिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर आप चैन रूल से अंदर वाले के डिफरेंशिएशन करोगे, तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, और y कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि x के टर्म में कर रहे हैं तो उसका 0।
सिमिलरली बताइए यहाँ पे, तो कॉस एक्स प्लस वाई, फिर चैन रूल के अकॉर्डिंगली अंदर वाले के करोगे, तो यहाँ पे y के टर्म में हो रही है तो x क्या बन जाएगी, कांस्टेंट, तो x की डिफरेंशिएशन 0 और y की 1, जे कैप, समझ गए। तो यहां से देखो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर से भी क्या आ जाएगा, सेम। देखो समझ में आया, ये क्लियर है। चलो आगे आओ, आपको कोऑर्डिनेट दे रखा था ना, कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है एक बार जरा देख लो। देखो तो 0,π/4 ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है फोर्स, तो सिंपली क्या कीजिएगा, x के जगह पे 0, y के जगह पे π/4, और इधर भी था ना x के जगह पे 0 और y के जगह पे π/4। ठीक है दोस्त, समझ गए। देखो cos π/4 कितना हो जाएगा, -1/√2, और यहां भी क्या आ जाएगा, -1/√2। ये आ गई आपकी फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दो दोस्त, कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर -1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 √1। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा दोस्त, 1 यूनिट। क्लियर है, बात समझ में आई। देख लो ये भी एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था, ठीक है, जेई में आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 यूनिट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, होमवर्क करके जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप इसका आंसर बतलाइएगा, किसका आंसर क्या होगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।